घायलों की संख्या बड़ी है और बताया गया है कि सभी को अस्पतालों की ओर ले जाया गया है। हम आपको यह भी बता दें कि जो एनडीआरएफ की टीम है वो एक टीम कोझिकोड के लिए रवाना कर दी गई है। ये हादसे की तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, जिसमें लगभग जो जानकारियां आती हैं और जो गीता मोहन भी बता रही हैं कि यहाँ के अधिकतर एयरपोर्ट जैसे बेंगलुरु का एयरपोर्ट हो गया, वो चारों तरफ से घाटियों से घिरा हुआ रहता है। यहां भी बताया जा रहा है कि एक हिस्सा टूटकर घाटी में गिर गया है, लगभग 30 फीट जिसकी गहराई बताई जा रही है। डीजीसीए की तरफ से यह बात शुरुआती तौर पर ही कह दी गई थी। प्लेन लैंडिंग के समय में यह क्रैश हुआ है, कितने टुकड़ों में बटा है, ये तस्वीरें जो है ये अपने आप में भयावह हैं, जो प्लेन के टूटे हुए हिस्सों को इस समय दिखा रही हैं। डीजीसीए ने अपनी तरफ से यह भी कह दिया है कि बारिश की वजह से यह हादसा हुआ है। बारिश की वजह से, बारिश लगातार, चूंकि केरल के क्षेत्र में भारी बारिश भी होती रहती है, हादसे में विमान के अगले हिस्से के 2 टुकड़े हुए हैं और उस कारण पायलट की मृत्यु हो गई है इस हादसे में। ये आप विमान का एक टूटा हुआ हिस्सा देख रहे हैं सामने का इन तस्वीरों में इस समय, और यहां जो दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं उसमें जो लोग हैं, जो यात्री हैं, जो घायल हुए हैं इस हादसे में, उन्हें बाहर निकालने की प्रक्रिया चल रही है। गीता, लगभग 8 बजने से कुछ मिनट पहले इस प्लेन के लैंडिंग का समय होता है, यानी कि कुछ समय पहले हमारे साथ इस समय केजे अल्फोंस बीजेपी के सांसद जुड़ गए हैं। अल्फोंस जी, किस तरह की जानकारी वहां से आ रही है? अभी बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है ये दुर्घटना, खासकर जिस तरह से बरसात के कारण ये प्लेन स्किड कर गया है। केरला में आज का दूसरा ट्रेजेडी है। आज सुबह तो मूनार में लैंडस्लाइड हुआ, उसमें 80 लोग था। अभी भी 50 लोग तो मिसिंग हैं, 50 लोग मिसिंग हैं, 15 लोग तो डेथ हो गया है। ये दूसरा ट्रेजेडी में अभी कैलिकट में दुबई से आने वाला प्लेन में 191 पैसेंजर्स और क्रू सारा तो है 191, और उसका लैंडिंग के बाद इतना बारिश था केरला में। आज लैंडिंग के बाद प्लेन स्लो डाउन किया, बट लेकिन उसके बाद इसका रनवे से स्किड हो गया। इसका विंग्स तो इसका बाउंड्री वॉल्स में तो हिट द बाउंड्री वॉल। इसके बाद इसका प्लेन तो नीचे गया और नीचे फ्रंट पोर्शन सारा तो डैमेज हुआ, स्प्लिट हो गया। और उसके बाद तो केरला सोर्सेस से आप तो क्रॉस चेक कीजिए, वो तो ट्रूथ और नॉट आप लोग क्रॉस चेक कीजिए। एक पायलट मर गया और दूसरा पायलट को सीरियसली इंजर्ड है, और फ्रंट पोर्शन में जो लोग बैठ रहा है उसका सीरियस इंजरी है। बट लेकिन तो बहुत लकी है एयरक्राफ्ट में आग नहीं हुआ, इट वॉज डिडंट कैच फायर, इसलिए तो सारा पैसेंजर्स को रेस्क्यू किया है। अब दे आर टेकिंग देम टू द हॉस्पिटल, और कैलिकट में बहुत अच्छा हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, अच्छा प्राइवेट हॉस्पिटल भी है। बट लेकिन तो केरला को ये अच्छा दिन नहीं है, दूसरा ट्रेजेडी है आज का। पर अल्फोंस जी, आपको कोई ऑफिशियली बताया गया है कि कैजुअलिटी कितनी है, या अभी कोई ऑफिशियल कॉन्फर्मेशन इस पर नहीं है? नहीं, मुझे ऑफिशियल कंफर्मेशन कुछ नहीं है, इसलिए तो मैं आपको बोल रहा, आप तो रिकन्फर्म कीजिए। मेरा इंफॉर्मेशन है एक पायलट तो मर गया और दूसरा तो इंजर्ड है, दिस है मेरा इंफॉर्मेशन है। बट लेकिन आप क्रॉस चेक कीजिए, लेकिन केरला सोर्सेस से इंफॉर्मेशन मिला है, केरला मीडिया में केरला टेलीविजन चैनल्स में भी ये इंफॉर्मेशन आ रहा है, बट आप क्रॉस चेक कीजिए, ठीक है। बहुत मुश्किल ये समय इसलिए लग रहा है अल्फोंस जी, क्योंकि ये लोग वंदे भारत एक्सप्रेस से आए होंगे, वो लोग होंगे जो वापस घर लौटना चाहते होंगे, और ऐसे समय में यह हादसा वाकई बहुत दुखद। बिग ट्रेजेडी बिकॉज दीज पीपल वर ऑल कमिंग बैक फ्रॉम गल्फ से इसका नौकरी सारा चला गया, इसलिए तो वापस केरला में आ रहा है। बट लेकिन इसका ये तो ट्रेजेडी भी हुआ है, बहुत ट्रेजिक है आज केरला के लिए। पहले आज सुबह मूनार में वो लैंडस्लाइड हुआ है, इतना लोग उसमें मर गया है, 50 लोग मिसिंग है। अभी तो शाम को ये भी बहुत ट्रेजिक डे है केरला के लिए और भारत के लिए। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। बीजेपी सांसद केजे अल्फोंस बातचीत करते हुए बता रहे थे कि विमान टुकड़े में बंटने के बाद आगे खाई में
उसका एक हिस्सा गिरा है। ये डीजीसीए की तरफ से भी इस बात को कहा गया था और राहत की बात सिर्फ इतनी सी रही कि विमान के टूटे हुए हिस्सों में भी किसी में आग नहीं लगी, क्योंकि वो बेहद घातक हो जाती है। तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं और उसमें पानी की बौछार जो आपको दिखा रहे हैं वो इसलिए की जाती है ताकि अगर थोड़ी सी भी गुंजाइश भी हो तो कहीं कोई आग भड़के ना टूटे हुए हिस्सों में भी। विमान का मलबा एक तरफ आप देख रहे हैं और दूसरी तरफ जहां पर लोगों को निकालने की प्रक्रिया जारी है वहां एम्बुलेंसेस भी आपको तस्वीर में नजर आ जाएंगे। एयर इंडिया एक्सप्रेस का ये विमान जो कि उन लोगों को वापस अपने वतन लेकर आ रहा था जो कोरोना के कारण देश वापस लौटना चाहते थे। एयर इंडिया का बोइंग 737 विमान अब से कुछ देर पहले दुर्घटनाग्रस्त हुआ है केरल में। केरल के कोझिकोड में लैंड करते समय अपने रनवे को ओवरशूट कर गया। स्किड करते हुए फिसलते हुए इस विमान के आगे के हिस्से के 2 टुकड़े हो गए। उसी टुकड़े की तस्वीर यहां हम आपको इस समय टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। विमान में 191 यात्री सवार थे। डीजीसीए की तरफ से इस बात की पुष्टि हुई है। विमान के जो पायलट थे, यानी एक को पायलट रहते हैं और पायलट रहते हैं, उनमें से एक गंभीर रूप से घायल है और दूसरे की मृत्यु हो चुकी है। इस दुर्घटना में लोगों को अस्पताल में ले जाया गया है। किस तरह की इंजरीज हैं अभी हम ये जानकारी हासिल कर रहे हैं, लेकिन कई लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। इस समय अफरा तफरी का जो माहौल उस समय, और देखिए इस समय भी बरसात वहां पर होती हुई, और इसीलिए जो राहत कर्मी हैं, जो पुलिसकर्मी हैं, वो सब आपको छातों में नजर आ जाएंगे। बहुत भारी बारिश उस पूरे क्षेत्र में लगातार हो रही है जिस कारण रनवे पर फिसलन बहुत ज्यादा थी। हालांकि आजकल जिस तरह के आधुनिक विमान होते हैं और जिस तरह का प्रशिक्षण रहता है पायलट्स के पास, इस तरह की परिस्थितियों में लैंडिंग तो हो सकती है, लेकिन शायद परिस्थितियां बहुत ज्यादा विषम रही होंगी और इस कारण ये तस्वीर हमारे सामने जो हम देख पा रहे हैं। अभी तक वी आर नॉट टू श्योर एक्चुअली टू टेल यू वेरी ट्रूथफुली दैट द एयरक्राफ्ट हैज फ्लाइटेड and it's gone off the runway. It has landed with some high speed and it was raining actually. So it has not landed at the touch point. It has landed beyond that. Okay. And so it has fallen into the valley. But search and rescue is going on. Live pictures are coming on television set. But you suspect casualties? We do suspect some casualty because it has broken into 2 parts. Okay. So, sir, and the passenger load, sir? Passenger load was 189. 189 including crew? Plus 6. 189 plus 6. Yeah. And this was both Air India Express flight from Dubai to Calicut. And the pilots were Calicut based out, sir, or Mumbai or Delhi? No idea. I will get to know soon. Okay, fine. Thank you, sir. Yeah. Thank you. Okay, thank you.